फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। यूज ऑफ स्टेरॉइड्स इन एनिमल्स और डॉग्स। हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब स्टेरॉइड यूज मत करना, फलाना जगह हम गए थे उन्होंने स्टेरॉइड यूज किया इसलिए डॉग की हालत ख़राब हो गई। अब ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, बट कुछ काम की चीज़ जो आपको जाननी चाहिए मैं आपको बताऊँगा। स्टेरॉइड है क्या? स्टेरॉइड देखिए बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, और ये दो फॉर्म में होता है। एक तो ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है और दूसरा आपको मिनरल कार्टिसॉइड होता है। तो जो ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है वो बॉडी में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है। और जो मिनरलो कार्टिकोस्टेरॉइड्स है वो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। ये इनके नॉर्मल फंक्शंस हैं। अब स्टेरॉइड यूज कहाँ पे करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यूज क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स ही बता देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, अगर आप स्टेरॉइड यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में यूज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉडी इन्फेक्टेड होता है। तो उसमें अगर स्टेरॉइड दिया गया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो इन्फेक्शन को बढ़ने का खतरा बना होता है। तो ये जुडिशियली यूज करना चाहिए किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, नंबर 1। दूसरा, स्टेरॉइड यूज करने से भूख ज़्यादा लग सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, डॉग यूरिन ज़्यादा पास कर सकता है। ज़्यादा स्टेरॉइड यूज करने से चूँकि भूख काफ़ी लगती है तो डॉग में मोटापा हो सकता है। अगर आपका डॉग प्री डायबिटिक है तो वो डायबिटिक की शुरुआत हो सकती है। ये सारे जो हैं जनरली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट अगर प्री डायबिटिक में स्टेरॉइड यूज हो तो वह डायबिटिक में जा तो सकता है, लेकिन जैसे ही स्टेरॉइड विड्रॉ होगा वो अपने आप नेचुरल ठीक भी हो जाता है। देखिए, किसी भी दवा के यूज करने में कितना यूज करना चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या है, डोज क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। हर दवा का साइड इफेक्ट है और हर दवा का फ़ायदा है। जैसे हर खाने के भी फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, उसी प्रकार से हर मेडिसिन के फ़ायदे और नुकसान है। तो अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो स्टेरॉइड का यूज बहुत बेहतर है डॉग में। आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, जैसे कि अचानक शॉक में, हालांकि यूजुअली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट शॉक में स्टेरॉइड लाइफ सेविंग यूज होता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जी है, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ है, कोई ड्रग का रिएक्शन होता है, तो स्टेरॉइड यूज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप डॉग को बचा नहीं सकते या इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जहाँ पे चाहिए, जैसे इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस है, एक्सीडेंट के कारण डिस्क प्रोलैप्स है, पैरालिसिस का केस है जहाँ पे आपका जो स्पाइनल कार्ड है वो दब गया है बोन्स से, तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसे केसेस में स्टेरॉइड का यूज मस्ट है, वहाँ पे स्टेरॉइड यूज होगा ही होगा। अगर स्टेरॉइड यूज नहीं करते हैं, हमें डर के अब कि नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो नुकसान ज़्यादा होगा बशर्ते कि साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टेरॉइड यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ केसे जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, जैसे आपका इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक लूज मोशन हो रहा है, उसमें आपका स्टेरॉइड यूज करना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम लिम्फ नोड में कैंसर हो जाता है, उसमें स्टेरॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे स्टेरॉइड यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। अवॉइड कहाँ करना है, कभी कभी क्या होता है, आपके डॉग को काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो जाता है, हम जादुई मेडिकेशन चाहते हैं। कभी कभी एक क्लाइंट की तरफ से डॉक्टर प्रेशराइज भी होता है कि मुझे 1 दिन में ठीक करना है, 2 दिन में ठीक करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स स्टेरॉइड यूज करते हैं जो इमीडिएट रिलीफ देने के लिए होता है। लेकिन वहाँ पे भी अगर स्टेरॉइड को कैलकुलेटिव यूज किया जाए और उसका डोज प्रॉपर बैठाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कहा आपको, स्टेरॉइड बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। जब कोई भी चीज़ बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, आप उस चीज़ को जब बाहर से देंगे तो वो बॉडी में जो ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता है वो उसको प्रोड्यूस करना बिल्कुल कम कर देता है या बंद करने के कगार पे आ जाता है, क्योंकि बॉडी में निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। जो चीज़ बॉडी में सेक्रेट हो रहा है बाहर से जाएगा तो बॉडी को लगेगा इसकी जरूरत नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो वो ग्लैंड जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ऐसे में स्टेरॉइड का मेन चीज़ क्या है, आपने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी यूज़ किया उसका विड्रॉल एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने 20 mg दिया 3 दिन तक, उसके बाद उसको 10 mg दिया, उसके बाद 5 mg दिया, उसके बाद 2 mg दिया, इस प्रकार से उसको विड्रॉ किया, ताकि बॉडी का जो ग्लैंड है, जैसे जैसे आप स्टेरॉइड का डोज कम करेंगे उसको पता चलेगा बॉडी में ये चीज़ कम हो रही है, तो फिर से वो स्लोली एक्टिव होना शुरू होगा। सडनली विड्रॉ करेंगे तो अचानक से इन स्पॉट ऑफ सेक्रेशन ग्लैंड से नहीं होते, तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो स्टेरॉइड एक वंडरफुल जगह है जिससे लाइफ बचती है,
बहुत सारे कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, बस इसको यूज जुडिशियली करना है। तो ये आपके वेट के आप नॉलेज पे छोड़ें कि कहाँ पे स्टेरॉइड उनको यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में आप ना यूज करें स्टेरॉइड, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनो सप्रेशन आएगा। लेकिन हाँ, सम टाइम आप देखोगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में, जैसे टिक फीवर का केस है, जिसमें नॉर्मल मेडिकेशन से आपका प्लेटलेट्स ऊपर नहीं जा रहा, जिसका टिक फीवर से कोई लेना देना नहीं है, प्लेटलेट लो जा रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ऐसा है, तो ऐसे केस में स्टेरॉइड यूज करना मस्ट है। बिना स्टेरॉइड यूज किए हुए आप चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन कंडीशंस में क्या होता है, बॉडी के जो सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है, बॉडी का अपना जो एंटीबॉडी है उसको फॉरेन बॉडी मान लेता है, उस पर अटैक करता है। जब उस पर अटैक करेगा, ऐसे में अगर हम उसको स्टेरॉइड नहीं देंगे, बॉडी की इम्यूनिटी को शांत नहीं करेंगे, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको शांत नहीं करेंगे, तो कभी भी उसको वो ठीक नहीं होने देगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जी के अस्थमिक रिएक्शन में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिस्टामिन रिलीज है, हिस्टामिन रिलीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑफ हिस्टामिन रिलीज है, वहाँ पे बिना स्टेरॉइड के आप इच को कंट्रोल नहीं कर सकते, अस्थमा को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जहाँ पे डॉक्टर के जजमेंट पे डिपेंड करता है, स्टेरॉइड बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। बट जैसा कि ज़्यादा यूरिन पास करना, अगर आपके डॉक्टर ने स्टेरॉइड यूज किया है, आपका डॉग यूरिन ज़्यादा पास कर रहा है, आप डॉक्टर को बताएं तो स्लोली उसको विड्रॉ करेंगे। जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है वो भी स्लोली ठीक होता जाएगा, 15 से 20 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा स्टेरॉइड के बारे में, प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे बहुत हैं, इट हैज़ टू बी यूज जुडिशियली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।